नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इनइक्वालिटी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे गए थे आज IBPS RRB PO 2020 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का एग्जाम्पल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। ये रहा सबसे पहला सवाल, J इज लेसर इक्वल टू K। इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा तो हम ज्वाइंट ही कर लेते हैं। J इज लेसर इक्वल टू K, इक्वल टू को हम लिखते नहीं तो K साथ में लिख देंगे। लेस देन P लेस देन T, और T से ये भी जॉइंट हो जाएगा। T का उल्टा लिखना है तो T की ओर बंद मुंह है तो T की ओर बंद मुंह, और F की ओर बंद मुंह है तो F की ओर बंद मुंह, और E की ओर ही बंद मुंह है तो E की ओर बंद मुंह, और Q। ठीक है, ये जॉइंट हो गया। और हमें चेक करना है P इज लेस देन E। P से लेके E तक देखना है। P इज लेस देन E तो सिंगल साइन एक बार एंड फ्लो सेम, तो सिंगल साइन एक बार एंड फ्लो सेम, सीधी सी बात है, ये सही है। दूसरा क्या है, Q इज ग्रेटर देन J। Q इज ग्रेटर देन J, क्यू से लेके कहाँ तक देखना है, जे तक देखना है। अगर आप क्यू से लेके जे तक देखोगे ना तो उल्टा देखना पड़ेगा। अगर आपको देखना है सीधा तो क्यू जे लेस देन क्यू, ठीक है। तो जे लेस देन साइन है एक बार, तो सिंगल साइन एक बार मिडल में यहाँ पे मिल गई, और फ्लो सेम है तो ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सही है होगा। तो आपका आंसर जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, ये पूरा ही है। आपके स्टेटमेंट दिया गया है और आपको चेक करना है x इज ग्रेटर और इक्वल टू h। ग्रेटर और इक्वल टू यानी डबल साइन आपको हर बार चाहिए x से लेके h तक। तो x से लेके h तक अगर आप देखोगे तो आपको डबल साइन नहीं मिलती, बट सिंबल कॉन्ट्राडिक्ट होते हुए दिख रहे हैं। सिंबल बदल गए, सीधी बात है, ये किस में जाएगा, डाउट, और डाउट को हम गलत ही मानते हैं। दूसरा क्या है, n इज लेस देन h। n से लेके h तक देखना है, एन से लेके एच तक। ठीक है, अब ये उल्टा देखना है, उल्टा नहीं देखना है तो इसको उल्टा कर दो, एच इज ग्रेटर देन एन। अब एच इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन का सिंबल चल रहा है तो ये बात गलत है, ये नहीं होगा। तो हमारा दोनों ही फॉलो नहीं करता, तो ना ही दूसरा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज वाला आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये था, एस इज ग्रेटर देन ई इज लेस देन यू, और ई से ज्वाइंट करेंगे। ई से ज्वाइंट क्या करेंगे, ई छोटा है किससे, वी से। सॉरी, ई वी से छोटा नहीं है, इस और का भूल जाओ। ई बड़ा है किससे, वी से। ठीक है, वी बड़ा और इक्वल है किससे, एच से, और एच जो है वो छोटा है किससे, एक्स से। ठीक है, और क्या चेक करना है, एस इज ग्रेटर देन एच। एच से लेके एच तक की हमें बाउंड्री चेक करनी है। ये ग्रेटर देन एक बार मिल गया और फ्लो सेम ही है तो ये सही बात है। एक्स इज लेस देन यू, आपको एक्स से लेके यू तक देखना है। आप यहाँ पे देखोगे तो सिंबल सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ पे लेस देन है, तो ये दोनों सिंबल बदल जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल। डाउट को हम फाइनल आउटपुट पे नहीं लेते, तो इसको भी हम फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ आइदर और के लिए छोड़ते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला कंक्लूजन ट्रू होगा। समझ रहे हो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सीधा सा हमें दे दिया है तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ई इज ग्रेटर देन सी, ई से लेके सी तक देखना है। ई से लेके हम सी तक देखेंगे तो ई इज ग्रेटर देन की साइन एक बार मिल गई और फ्लो सेम है होने की वजह से ये ट्रू है। ठीक है, दूसरा क्या है, बी इज लेस देन क्यू। बी से लेके क्यू तक देखना है, बट यहाँ पे देखेंगे तो सिंबल बदल जा रहे हैं, उनके फ्लो चेंज हो रहे हैं। फ्लो चेंज होने की वजह से ये क्या जाएगा, डाउट। डाउट, सिंगल डाउट को हम आंसर कंसिडर नहीं करते, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल, अगला और आखिरी ये पूछा गया, तो बड़ा ही आसान पूछा जा रहा था इनइक्वालिटी, तो कुछ डिफिकल्टी मुझे तो सच दिखी नहीं, तो आपका भी सही गया होगा ऐसा मैं मान लेता हूँ। के इज लेसर इक्वल टू ए एस लेस देन एन टी। ठीक है, कहाँ से ज्वाइंट होगा, के से ज्वाइंट होगा। के जो है वो लेस और इक्वल टू है वी से, तो लेस और इक्वल टू वी, और वी और बी साथ में। ठीक है, अब क्या बोला है, बी इज लेस और इक्वल टू एन। अब बी से लेके एन तक मुझे देखना है, बट बीच में क्या हो रहा है, फ्लो चेंज हो रहा है, तो ये डाउट रहेगा। बी ग्रेटर देन टी, अगेन बी और टी के बीच में फ्लो चेंज होगा, डाउट रहेगा। दोनों डाउट में तो मुझे सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स चेक करने होंगे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट यानी ये बी है और ये एन और टी है, बट यहाँ पे एन और टी देखो, एन और टी इक्वल टू में है, तो ये हमारे लिए एक ही सब्जेक्ट हो ऐसा है, ऐसा मान सकते हैं। तो एन और टी ओके है, एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें इधर और डेफिनेटली जाएगा, तो आपका आंसर होगा सी, यानी आइदर 1 और 2
फॉलोस, क्योंकि ये तीनों पॉसिबिलिटी कवर करते हैं। जब भी मतलब आपका साइन चेंज हो जाए, फ्लो चेंज हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी कितनी होती है? ग्रेटर देन होने की, लेस देन होने की और इक्वल टू होने की। तो एक स्टेटमेंट वन में लेस और इक्वल टू कवर हो रहा है, यानी लेस देन साइन कवर हो गई, इक्वल टू साइन कवर हो गई, और केस टू में स्टेटमेंट टू में ग्रेटर देन कवर हो रहा है। तो इसलिए आप ऐसा टर्म कर सकते हो, आइदर वन और टू फॉलोस। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ पे ये सेम नहीं दिखा तो भी मतलब ये जाता है ईदर और में ही, क्योंकि एन और टी की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, ये भी इजी ही था, बट काफ़ी लोगों को पता ना होने की वजह से उनको दिक्कत हो सकती है, बाकी उसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और सीरीज के भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी मेमोरी बेस अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे भी लिंक मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से चेकआउट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि शाम तक एट द एंड ऑफ द डे मैं आपके लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर 100% अपलोड कर दूंगा। और अभी तक आपने IBPS गुरुजी के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपकी हेल्प कर देता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।